कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंशानां चरितम परमाद्भुतम। भगवान के चरित्र को विस्तार से सुनाने का प्रयास किया। सम्यक व्यवसिता बुद्धि तव राजर्षि सत्तमः वासुदेव कथायाम ते यज्जाता नैष्ठिकी रति। पहले तो सुखदेव जी ने कहा कि राजन तुम कुछ भोजन पानी कर लो, थोड़ा उठ के घूम लो, लेकिन परीक्षित जी बोले भगवान अब मुझे कुछ भूख प्यास नहीं है, मुझे आपके मुख से निर्झरित ये भगवत कथा इतनी मधुर लग रही है कि इसके आगे मुझे भोजन पानी की भी इच्छा नहीं, सोने की इच्छा नहीं, आप तो बस सुनाते चलो। बोले ऐसी बुद्धि जिसकी हो जाए कि भगवत चर्चा भगवत रस ही 24 घंटे उसको मधुर लगे, समझो वही व्यक्ति व्यवस्थित जीवन जी रहा है। उठते बैठते खाते पीते हंसते सोते नाचते जागते धन कमाते व्यापार करते हर स्थिति में भगवत स्मरण रहे, वही व्यक्ति जी रहा है। राजन, पृथ्वी पर जब भार बहुत बढ़ गया, अब मैं तुम्हें कृष्ण लीला सुनाता हूं, भगवान के प्राकट्य की कथा सुनाता हूं। हम लोग अभी ठाकुर जी के प्राकट्य की कथा और थोड़ा सा नंद महोत्सव मना करके उत्सव करेंगे। नंद बाबा के रूप में हमारे महाराज जी विराज रहे हैं, खूब नृत्य करेंगे, आनंद करेंगे, और फिर कल कथा अपने समय से शुरू होगी। और हम लोग बड़े अच्छा एक दिन और कि पूज्य महाराज जी से आज कथा के बाद हम आज्ञा लेकर के विश्राम दिवस की कथा सुबह के सत्र में होगी, जल्दी थोड़े से संपादित करके, क्योंकि हमको कथा यहाँ विश्राम करके सीधे जोधपुर पहुंचना है। रात्रि वहां पे कथा का क्रम एक दिन का है और कुछ फाग महोत्सव है। 7 तारीख को फिर हमें जटेरी धाम ब्रज में कथा है, वहां पहुंचना है, तो एक ही दिन है। तो इसलिए महाराज जी जैसी आज्ञा करेंगे हम कल समय आपको बता देंगे। तो विश्राम दिवस की कथा में आप प्रेम भाव से उसी समय पर आइएगा और फिर हम यहाँ कथा विश्राम करके प्रस्थान करेंगे। अब हम कृष्ण लीला में चलते हैं। भगवान ने आकाशवाणी करके पृथ्वी को आज्ञा दे दी कि वसुदेव जी के यहां साक्षात मैं जन्म लेने वाला हूं, तुम सब तैयारियां करो। और यहां सूरसेन मंडल के राजा सूरसेन, उनके पुत्र का नाम है वसुदेव। वसुदेव जी का विवाह देवक की पुत्री देवकी के साथ में हुआ। मथुरा के राजा उग्रसेन के भाई हैं देवक, और उग्रसेन के बेटे का नाम है कंस, तो इसलिए चचेरी बहन हुई देवकी। अपनी बहन को विदा करने के लिए कंस जा रहा था, तभी आकाशवाणी हो गई कि इसी का अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। ये बात सुनते ही कंस व्याकुल हो गया। किसी ने मुझसे कहा कि देवताओं ने आकाशवाणी नहीं की होती तो सब बढ़िया चल रहा था, ये देवताओं ने आकाशवाणी क्यों की? कंस ने एक प्रोपेगेंडा तैयार किया था कि मैं अपनी बहन को विदा करने के लिए जाऊंगा और मुझे रथ हाँकते हुए जब सब लोग देखेंगे तो मेरे प्रति सबकी बड़ी अच्छी भावना बनेगी, और मेरे प्रति जो ये राक्षस है, ये लोगों में बात फैली है, ये सुधर जाएगी। अपनी छवि सुधारने के लिए कंस रथ हाँक रहा था, और तभी आकाशवाणी हो गई कि तुम्हारा इन्हीं का बहन का अष्टम गर्भ काल होगा। तलवार निकाल करके सर धड़ से अलग करने को तैयार हुआ। वसुदेव जी ने चरण पकड़े, बोले महाराज इन्हें मत मारो, इनके जितने पुत्र संतान होंगे हम सब तुमको दे देंगे, इनको मत मारो। देखो समाज के लोग क्या कहेंगे, अपनी बहन को मार दिया, थोड़ी तो छवि का ध्यान रखो। पुनः कंस रुक गया और कहा नहीं नहीं, कारागृह में चले जाओ, लेकिन जितनी संतान होगी सब मारूंगा। 6 बालकों को कंस ने मार दिया। 7वें बालक के रूप में साक्षात शेषावतार श्री बलराम जी महाराज पधारे, लेकिन भगवान ने योग माया को आज्ञा देकर के उनका गर्भ स्थानांतरित रोहिणी जी के गर्भ में करा दिया, क्योंकि वसुदेव जी की 7 पत्नियां और हैं, और समय समय पर वसुदेव जी कारागृह से उन पत्नियों की सुध लेने भी जाते हैं। तो वसुदेव जी के रोहिणी नाम की जो पत्नी, जो कि गोकुल में रहती हैं, उनके गर्भ से
श्री बलराम जी का प्रादुर्भाव हुआ। ये देवकी नंदन भी हैं, रोहिणी नंदन भी हैं। कुछ गर्भ रोहिणी जी के गर्भ में रहे, कुछ गर्भ कुछ समय देवकी मैया के गर्भ में भी रहे। कंस को खबर मिली कि 7वां बालक गर्भ में नष्ट हो गया, 8वें बालक की बारी आ गई। पहरेदार बढ़ा दिए, सुरक्षा कर्मी बढ़ा दिए कि ध्यान रहे मेरा शत्रु जन्म लेने वाला है। लेकिन जिस दिन से ठाकुर जी गर्भ में आए हैं, देवकी मैया इतनी सुंदर लगती हैं कि कंस उनको देखता है तो उसको दया आ जाती है, उसके अंदर करुणा आ जाती है। कहने का अभिप्राय, आचार्य चरण निवेदन करते हैं कि जिसके चित्त में ठाकुर जी होंगे उसके रूप में इतनी सामर्थ्य होगी कि वो जहां जाएगा, जितने लोगों को उसको दर्शन होगा उतने लोगों को दोष छोड़ने का मन होगा कि मैं अपने इस दोष को छोड़ दूं, मैं अपने इस भाव का त्याग कर दूं। और जिसको देख करके नेत्र सजल हो जाते हो, जिसको देख करके चित्त में प्रेम उमंग भरने लग जाता हो, समझो उसके चित्त में ठाकुर जी हैं। कंस महाक्रूर है, लेकिन देवकी को जब देखता है तो दया आ जाती है, देवकी को जब देखता है तो करुणा से भर जाता है। अपने मंत्रियों को समझा के लाता है, नीचे जाऊं मैं कारागृह में तो मुझे ज्यादा दया आवे तो तुम मुझे खींच के ले आना वहां से। पता नहीं देवकी को देख के मुझे दया क्यों आती है, क्यों? ठाकुर जी हैं चित्त में, गर्व में। जिसके चित्त में मन बुद्धि में ठाकुर जी नहीं होते ना, उसको देख करके भय ही लगता है, उसको देख करके काम उत्पन्न हो जाएगा, क्रोध उत्पन्न हो जाएगा, मोह उत्पन्न हो जाएगा, विषय भोग उत्पन्न हो जाएगा। पर जिसको देख के भक्ति उत्पन्न हो जाए, समझो उसके चित्त में ठाकुर जी हैं। तो कभी कभी आपकी भक्ति का प्रमाण आपका चेहरा भी होता है, आपके आचार विचार भी होते हैं। भादों का महीना, अष्टमी तिथि, रात्रि, मध्य रात्रि का समय है, मंदम मंदम जलधरा और सुंदर हवा। पवन देव मंदिराचल पर्वत पर गए हैं और वहां चंदन के सब वृक्षों से जाके प्रार्थना कर रहे हैं पवन देव कि अपनी सुगंधी मुझको प्रदान कर दो। चंदन ने अपनी सुगंधी प्रदान कर दी और महाराज पूरे पवन देव पूरी पृथ्वी पर ऐसी मधुर सुगंधी फैला रहे हैं। क्यों? ठाकुर जी आने वाले हैं। इंद्रदेव वर्षा कर रहे हैं, पूरी पृथ्वी को मानो मार्जन कर रहे हैं। क्यों? ठाकुर जी आने वाले हैं। सारे जीव पृथ्वी के सोए हैं। क्यों? पृथ्वी ने कहा विषय भोग काम क्रोध लोभ ये सब जीवों के चित्त में है, सबको शांत करो। क्यों? ठाकुर जी आने वाले हैं। और जैसे ही मध्य रात्रि हुई, देव की मैया के गर्भ से दिव्य तेज प्रकट हुआ और दिव्य तेज के साथ शंख चक्र गदा पद्म धारण करके साक्षात श्री कृष्ण प्रकट हो गए हैं। बोल बाल कृष्ण लाल की। सब लोग हाथ जोड़िए और श्री ठाकुर जी को प्रणाम कीजिए। कैसे हैं ठाकुर जी? तमद्भुतम बालकमंबुजक्षणम चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभकौस्तुभं पीतांबरम सांद्रपयोधसौभगम। अद्भुत है ठाकुर जी का स्वरूप। कैसे हैं ठाकुर जी? हैं तो बालक, पर बालक की 4 भुजाएं हैं और 4 भुजाएं भी खाली नहीं है। शंख चक्र गदा पद्म लेकर के ठाकुर जी आए हैं। और इतना ही नहीं, गर्भ से ठाकुर जी जन्म पीतांबरी पहन करके आए हैं। और इतना ही नहीं, गले में कौस्तुभ मणि भी पहन के आए हैं। बताओ, गर्भ से कोई बालक ऐसा जन्म ले तो मैया तो देखते ही पधार जाए। कपड़ा पहन के, मणि पहन के, 4 भुजा लेके, शंख चक्र लेके कोई बालक जन्म ले तो पहले तो डॉक्टर पधारेंगे, फिर मैया जी देख के पधार जाएंगे, ये बालक है। देव की मैया बोली, ठाकुर जी आप 4 भुजा धारण करके आए हो, आप परमात्मा बन के आए हो। क्यों? मैया ये दुष्ट मामा जन्म लेते ही मारने आ जाता है, तो हम तो पूरे आयुध लेके आए हैं, जैसे ही आवेगा या को काम तमाम कर देंगे। आपने ताली तो बजाई, पर देव की मैया को यह बात अच्छी नहीं लगी। देव की मैया बोली, अच्छा 9 महीना रखा मैंने गर्भ में,
जन्म दिया मैंने, और चिंता आपको कंस की हुई, मेरी नहीं हुई एक बार भी। यदि मां का चिंतन करते तो जैसे बालक जन्म लेता वैसे आते। ठाकुर जी बोले, अरे मैया तुम भावुक मत हो, तुम्हारे कारण मैं छोटो बालक बन जाऊंगा, लेकिन मुझे बस भय हो कि कंस मामा नहीं आ जाए। लेकिन मैया आप सुनो, अब हम आ ही गए हैं, 2 भुजांतर ध्यान कर ही रहे हैं, आपकी इच्छा है कि हम बालक बन के लीला करें, कारागृह में तो लीला हो नहीं पाएगी, अब हम लीला भी अच्छे से ही करेंगे। तो मैया अब एक काम करो। बोले क्या? हम अभी छोटे बालक बन जाएंगे, 2 भुजांतर ध्यान करेंगे, वस्त्र भी उतार देंगे, लेकिन फिर पिताजी हमको ले जाकर के गोकुल में, अभी अभी यशोदा मैया ने एक लाली को जन्म दिया, वहां भी सब सो रहे हैं गहरी निद्रा में, वहां हमको सुवाए दें और वह लाली को यहां लाके कंस को दे दें। हम फिर 11 वर्ष खूब आनंद से प्रेम लीला करके, जिस लीला से आपको सुख मिले ऐसी लीला करके फिर आएंगे यहां पे। वसुदेव जी बोले, बात तो सही है, लेकिन हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, कैसे लेके जाएंगे गोकुल? ठाकुर जी बोले, बंधन मत गिनाया कीजिए मुझे, हम सब जीवात्माओं को आज्ञा कर रहे हैं ठाकुर जी, मुझे बंधन मत बताइए कि मेरे जीवन में ये बंधन है, मैं आपको भजूं कैसे? तुम केवल मेरे चरण पकड़ो, बंधन खोलने की जिम्मेवारी मेरी है, बंधन तोड़ने की जिम्मेवारी मेरी। कथा में आने से पहले ये मत कहो कथा में हम कैसे जाएं, ये रुकावट है, ये बंधन है, ये काम है ना। कथा में आ जाओ और कथा में आते ही ठाकुर जी से कहो, ठाकुर जी देख लो ये काम छोड़ के आए, अब आप संभालो। ठाकुर जी कहेंगे, मैं संभालूंगा, तू कथा सुन, तो प्रेम तो विराज। मतलब बंधन मत बताइए ठाकुर जी को, ठाकुर जी के पास चले जाइए, बंधन तोड़ने खोलने की जिम्मेवारी ठाकुर जी की है, कुछ तो छोड़ो उनके ऊपर। जैसे ही वसुदेव जी ने ठाकुर जी को गोद में लिया, हथकड़ियां खुल गईं, बेड़ियां खुल गईं, और जैसे ही एक डलिया में धारण किया, आहा, सारे ताले खुलते चले गए, सैनिक सोए हैं गहरी नींद में, खर्राटे मार रहे हैं। ठाकुर जी को लेकर के श्री वसुदेव जी महाराज मथुरा से निकले, यमुना पार करके गोकुल पहुंचे। यमुना जी ने मार्ग दे दिया था। गोकुल में जाकर के देखा, वहां भी सब सोए हैं। नंदरानी यशोदा की बगल में छोटी सी लाली है, उसको उठा करके ठाकुर जी को सुला दिया। वही लाली कौन है? श्री विंध्यवासिनी मैया, विंध्याचल में जिनके दर्शन होते हैं। आपकी कटनी से विंध्याचल पर्वत प्रारंभ हो जाते हैं। ये ठाकुर जी की बहन जी हैं, विंध्यवासिनी मैया, यशोदा मैया ने जिनको जन्म दिया। लेकर के जैसे ही वापस आए, हथकड़ियां लग गई, बेड़ियां लग गई, सारे दरबान उठ गए, कंस भी उठ के आ गया। बोले, लाओ मुझे दे दो बालक, 8वां बालक है। लाली देख करके कंस बोला, ये लाला होना था, लाली कैसे हुई? पता नहीं, ठाकुर जी की इच्छा। जैसे ही उठा करके पृथ्वी पर पटका, अष्टभुजी देवी, सहसोच्चाट देवी भद्रकाली प्रकट हो गई और कंस के सिर पर पाद प्रहार करके बोली, अरे दुष्ट कंस, तुम अभी रुक जाओ, ने उत्सव प्रारंभ हो तब लई हूं, कुछ नहीं आया, इधर देखो। तुम्हारे शत्रु ने तो जन्म ले लिया। कंस बोला, कहां लिया, जरा एग्जैक्ट जगह बता दो। बोले, ये नहीं बताऊंगी, बस ले लिया, 84 कोस के ब्रजमंडल के अंदर ही लिया है। कंस यहां ढूंढवा रहा है कहां हुए हैं ठाकुर जी, लेकिन हम लोग गोकुल चल रहे हैं। यशोदा मैया 80 वर्ष की, नंद बाबा 80 वर्ष के है गए, लाला नाय भयो। पर भैया अब सब ब्रजवासीन को पतो ना क्यों लगन लगी कि महाराज अब के लाला होए गो। नंदा सुनंदा ये 2 बहन हैं नंद बाबा की। यशोदा मैया गहरी नींद में सोई थी, छोटा सा बालक बगल में चदरिया ओढ़ के सोयो है, ये ना पतो लाला की लाली, बस नीलमणि जैसा मुखमंडल चमक रहा है। नंदा सुनंदा दोनों गई और जाकर के देखो, बोले, अरे देखियो तो लाला की लाली। यशोदा मैया के रात में बालक भयो, लाला की लाली। दूसरी बोली, लाली है जाए तो कहा दिक्कत है? वो नाना एक लाला होना चाहिए। क्यों? अरे हम बुआ हैं, कल को अपनी ससुराल ते आमेंगी, हमारो बस्ता कौन उठावेगो, हमारे चरण कौन छुएगो, हम कौन पर डांट लगावेंगी, कौन के कान मरोड़ूंगी।
कौन पे अपनो अधिकार जमावेंगी? लाली तो कोमल होवे, एक लाला तो होना चाहिए जहां पे अपनो अधिकार जमावे। एक लाला है जाए, इतनी गैया है नंद बाबा की, कौन सेवा करेगा इनकी? इन ब्रजवासी की सेवा या के काजे तो एक लाला होना चाहिए। लालियां कोई कम नहीं है, परंतु हमारे यहाँ सब जगह विचार रखा गया है कि बालिकाओं को कोमल कार्य कराए जाएं, ज्यादा कठोर निष्ठुर कार्य उनसे ना कराए जाएं, कोमल हैं। इस भाव से नंदा सुनंदा करिए एक लाला है जाए। बोले 21 बार हरिशरणम को जाप करो, हरिशरणम 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 हरिशरणम, एक लाला हो, लाला ही हो। जैसे ही चदरिया हटाई महाराज, पहले तो सांस रुक गई और फिर बोली है गया 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 है गया। एक दूसरे को मुंह बंद किया। बोली यशोदा मैया उठ जाएगी, अभी यहां हल्ला मत करे, सबसे पहले ये खबर नंद बाबा को देंगी। दोनों नंद भवन से बाहर भागी और गली मोहल्ला चबूतरे चौबारे पूरे ब्रजमंडल में हल्ला करती जा रही है गया है गया है गया है गया है गया। सब अपने भवन से बाहर निकल के हमें बोले कहा भयो, ने पूछ ले भैया कटनी वासियों कहा भयो। ने ब्रज भाषा अच्छे तो बोलो, जोर से बोलो, कहा भयो। है गया है गया है गया है गया है गया। पूछो तो कहा भयो। अरे आप सबन के आशीर्वाद सो और आप सबन को सुख देवे के काज नंद जी के लाला भयो है, बधाई हो। नंद बाबा को जैसे ही खबर पड़ी कि लाला भयो महाराज 80 बरस के बाबा तो 16 बरस के है गए, पीले कपड़ा पहने, पीलो चंदन लगायो, पूरे ब्रजमंडल में ढोल नगाड़े बजने लगे, सब अपनी अटारियों पर खड़े होकर के नाच रहे हैं, बधाई लुटा रहे हैं। हो ब्रज में, हो ब्रज में, हो ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है ब्रज में, बधाई हो लाला जायो। एक बार आज के हमारे नंद बाबा पूज्य स्वामी जी महाराज, हमारे पुरी वाले महाराज जी को एक बार दोनों भुजा उठा के कहो बधाई हो। ये रूखी बधाई नहीं, देसी घी वाली बधाई चाहिए, जोर से बोलो बधाई हो, बधाई हो। हो ब्रज में, हो ब्रज में, हो ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है, लाला जायो है नंद रानी ने लाला जायो है। हाँ लाला जायो है नंद रानी ने लाला जायो है। अरे हाँ लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। हाँ लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो। हाँ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। बल नंद के लाला की। स्वामी जी आप अपने हाथ से नीचे सो लुटावेंगे तो सबको सुख मिलेगा। हो ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया,
ब्रज 84 कोस में भैया, 84 कोस में भैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया, सब कहे धन्य यशोदा हे मैया, यशोदा मैया, यशोदा मैया, यशोदा मैया, ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया, 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है, 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। ओ व्रज में, दोनों भुजा उठा करके बोलेंगे सब लोग, ओ व्रज में, ओ व्रज में, ओ व्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है, लाला जायो, व्रज में है रही जय जयकार नंद लाला जायो है। नंद के लाला की यूथ के यूथ नंद घर आवे, 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 हे नंद घर आवे, आनंद घर आवे, यूथ के यूथ नंद घर आवे, यूथ के यूथ नंद घर आवे, ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, बाल बाल सब हिल मिल गावे, सब हिल मिल गावे, हिल मिल गावे, सब हिल मिल गावे, ओ हिल मिल गावे, ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है, हाँ ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ओ व्रज में भैया देखो, सुनो सुनो सुनो, मैं कहूंगा व्रज में और आप कहोगे जय हो, लेकिन मौसों ऊंची आवाज आपकी जानी चाहिए, तब आप जीतोगे, नहीं तो आपकी हार मानी जाएगी। हो व्रज में नेक और जोड़ते, हो व्रज में, हो व्रज में, हो व्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो रे, व्रज में रही जय जयकार नंद घर लाला जायो, नंद घर आनंद भयो, कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हे नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल हे नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, आनंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया व्रज लाल की, में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो रे, में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो, व्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, दिली तेरी पगड़ी रंग काला, ओ जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम
ब्रज की गोपियों से पड़ गया पाला, ब्रज की गोपियों से पड़ गया पाला, ब्रज की गोपियों से पड़ गया पाला, ब्रज की गोपियों से पड़ गया पाला। हो जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। हो जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। मत रोवे रे लाला उआ उआ, मत रोवे लाला उआ उआ, हे मत रोवे रे काना उआ उआ, मत रोवे काना उआ उआ, हो तो है समझावे सुनंदा बुआ, तो है समझावे सुनंदा बुआ, तो है समझावे सुनंदा बुआ, तो है समझावे सुनंदा बुआ। हो जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला।